करंट रेशियो के क्वेश्चंस को करने का सबसे आसान ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। एक और चीज ध्यान रखना कि करंट रेशियो का दूसरा नाम भी होता है, दैट इज वर्किंग कैपिटल रेशियो, जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो ये दो नाम होते हैं, फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ध्यान रखना है करंट एसेट्स में क्या क्या आता है। तो करंट एसेट्स में देखो बेटा, सोसाइटी के नाम से आप याद रखते हो। एस से आता है आपके पास शॉर्ट टर्म एडवांसेस। ओ से आता है अदर करंट एसेट्स। सी से आता है आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। आई से आता है इन्वेंट्री। टी से आता है ट्रेड रिसीवेबल और दूसरे आई से आता है इन्वेस्टमेंट, बल्कि करंट इन्वेस्टमेंट जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती है। तो ये 6 ही चीजें आती हैं, आराम से ध्यान रह जाएगा। एक चीज का खास ध्यान रखना है कि जब करंट एसेट्स को चेक करो तो उसके अंदर से आपको माइनस भी करनी है एक चीज, दैट इज लूज टूल्स, स्पेयर्स एंड स्टोर्स। अगर इनकी कुछ वैल्यू दी गई है तो आप उसको माइनस कर दोगे। सपोज ऐसा लिखा है इन्वेंट्री 2 लाख इंक्लूडिंग लूज टूल्स ऑफ 20,000, तो करंट एसेट्स निकालते वक्त आप इन्वेंट्री को 1,80,000 जोड़ोगे। समझ आई मेरी बात? बात करते हैं करंट लायबिलिटीज की। करंट लायबिलिटीज जितनी भी होती है सारी की सारी लिखनी है, वहां पे कोई सी भी चीज का ध्यान नहीं रखना है। तो करंट लायबिलिटी की डिटेल आप याद रख सकते हो बीपीटीओ से। बी से होता है बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। पी से होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। पी से प्रोविजंस होता है। टी से ट्रेड पेबल्स और ओ से अदर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अदर करंट लायबिलिटीज में आपको डिटेल्स मिलती है जनरली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स, एडवांस इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, कॉल्स इन एडवांस, जनरली यही मिलता है। और उधर से अदर करंट एसेट्स में आपको डिटेल्स मिलती है एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस टैक्स, जनरली ये मिलता है। ठीक है, तो रह जाएगा करंट एसेट्स ध्यान। इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जल्दी से जाओ नीचे दिए गए लिंक पे और सारे के सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो।